भगवान विष्णु हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन 4 महीने के लिए सो जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान विष्णु जब तक सोते हैं उन दिनों में कोई भी शुभ काम जैसे शादी, जनेऊ, मुंडन, मकान की नींव डालने का काम नहीं किया जाता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों भगवान विष्णु को इतने लंबे समय के लिए सोना पड़ता है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमा लिया था, जिससे घबराकर इंद्रदेव भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बताया कि राजा बलि ने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया है। उस समय भगवान विष्णु वामन का रूप धारण कर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। 2 पग में भगवान वामन ने धरती और आसमान को नाप लिया और राजा बलि से पूछा कि तीसरा पैर कहाँ रखे, तो उन्होंने कहा कि मेरे सर पर रख दीजिए। इस तरह भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लेकर बलि से तीनों लोकों को मुक्त कराया और देवराज इंद्र का भय दूर किया। वहीं राजा बलि के दानशीलता और भक्ति भाव से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने वर मांगने के लिए कहा। बलि ने भगवान विष्णु से अपने साथ पाताल चढ़कर हमेशा वहीं रहने का वर मांगा। भगवान विष्णु अपने भक्त बलि का वरदान पूरा करने के लिए उनके साथ पाताल लोक में रहने के लिए चले गए। विष्णु जी के पाताल जाने से सभी देवी देवता और माता लक्ष्मी चिंतित हो गए। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्ति दिलाने के लिए एक चाल चली और एक गरीब स्त्री का रूप धारण कर राजा बलि को राखी बांधी और राजा बलि से उपहार स्वरूप भगवान विष्णु को छुड़ाने का वचन मांगा। वहीं भगवान विष्णु अपने भक्त को उदास करना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने राजा बलि को वचन दिया कि वह आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक यानी 4 महीने पाताल लोक में निवास करेंगे। इसीलिए ये 4 महीने भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। वहीं वामन रूप में भगवान विष्णु का एक अंश पाताल लोक में रहता है।